अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर उतरना। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। हज़रत हमारी पिछली वीडियो में हमने तख्लीक आदम और शैतान के रद्द अमल पर बात की थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जन्नत में ठहराया गया और ये इरशाद फरमाया गया कि आप जन्नत में जहाँ चाहें जाएं, जो जी चाहे खाएं, मगर एक मखसूस दरख्त की तरफ इशारा कर दिया गया कि आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना। मगर शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी ज़िंदगी की मुद्दत बढ़ाने और क़यामत तक की मोहलत मांगी थी और ये कहा था कि मैं इस हज़रत इंसान को ज़रूर बहकाऊँगा। तो उसने अपना काम यहीं से शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा उस दरख्त के पास गए और उन्होंने वो फल तोड़ा और खाया, जिसकी वजह से उन दोनों के सतर खुल गए। जब उन दोनों के सतर खुल गए तो वो छुपने लगे और अपने आप को जन्नत के जो दरख्त थे उनके पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए आदम कहाँ छुपते हो? तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बारी ताला मुझे आपसे हया आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरत आराफ में, और उनके रब ने उनको पुकारा, कहा कि मैं तुम दोनों को उस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है। कहने लगे, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया। अगर आप हमारी मगफिरत ना फरमाएंगे और हम पर रहम ना करेंगे तो वाकई हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा को हुक्म दिया कि तुम दोनों ज़मीन पर उतर जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म हुआ और वो ज़मीन पर उतर आए। रिवायत में मुख्तलिफ जगहों के बारे में लिखा हुआ है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद पर और हज़रत अम्मा हवा को जद्दा में उतारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कई अरसा तक अपनी इस लग़्ज़िश पर रोते रहे और ज़बान से कोई कलमात भी जारी ना होते थे कि कहीं दोबारा कोई ज़बान पर अल्फाज आ जाए और दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाराज़गी का इजहार हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस हालत को देखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी के कलमात सिखाए, जिनमें से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये कलमात सिखाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन कलमात को पढ़ते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगते रहे। यहाँ ये भी बात बताते चलें आपको कि जितने भी नबी हैं 1,24,000 नबी अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए मबूस फरमाए। तमाम के तमाम नबी मासूम, किसी भी नबी से अगर कोई गुनाह सरजद हुआ वह हकीकत में गुनाह नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि एक हदीस में है कि नबी जो होता है वो अल्लाह के हुक्म और इरादे के बगैर नहीं बोलता। तो माफ़ी के कलमात अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही सिखाए
اور حضرت آدم علیہ السلام وہ معافی کے کلمات پڑھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے باری تعالیٰ آپ مجھے بخش دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے آدم محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، آپ نے جب مجھ میں روح ڈالی تھی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی اونچی شان والی ہستی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم واقعی تمام مخلوق میں مجھے سب سے پیاری ہستی حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو یہ کائنات حتیٰ کہ تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ہماری جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی وہ حابیل اور قابیل پر ہوگی، تو ہمارا یہ چینل دیکھنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔